अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होंगे। ठीक है, इसमें कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे कि ये इन फार्मूलाज को कहा जाता है लॉज ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक है, अब इसमें कुछ लॉज यानी कि फार्मूलाज तो नहीं कहेंगे, फार्मूलाज भी कह सकते हैं या लॉज भी कह सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को, लॉगरिथमिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से लॉज होते हैं जिनके तहत हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉ नंबर 1 है कि अगर m log ऑफ a mn का मतलब क्या है, इसमें यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखे। अच्छा, एक तो है mn, इसका मतलब है कि अगर हमारा दो टर्म्स जो हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसके दरमियान कौन साइन आ जाती है, प्लस साइन आ जाती है। यानी कि अगर दो टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हैं तो एक लॉ को हम लिखेंगे लॉग ऑफ ए फर्स्ट टर्म m और लॉग ऑफ सेकंड टर्म, इन दोनों के दरमियान क्या है, इन दोनों के दरमियान प्लस साइन आ जाती है। सही। और अगर डिवीजन की फॉर्म में है, नंबर सेकंड जो है डिवीजन, यानी कि डिवीजन क्या है, एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, और इनके डिवीजन की फॉर्म में है तो इनके दरमियान जो है फर्स्ट टर्म को हम ऊपर पहले रखते हैं, उसके बाद बीच में माइनस साइन आती है, तो उसके बाद सेकंड टर्म हम रखते हैं। और नंबर थर्ड रूल क्या होता है, तीन, वैसे तो 4 फार्मूलाज इसमें हमारी बुक में गिवन है, लेकिन 3 जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। थर्ड कौन सा है, थर्ड ये है कि अगर किसी भी टर्म के ऊपर पावर है तो पावर हमारे इस लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, यानी कि ये n जो ऊपर था ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं थोड़ा समझा देती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। यानी कि अगर दो, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग ऑफ a है और ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ a पहला क्या है 2, और इन दोनों के दरमियान अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है, फ़िलहाल तो मैं 2 की एग्जांपल दे रही हूँ, तो इनके दरमियान क्या आ जाएगी, प्लस साइन आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे लॉग ऑफ a और सेकंड टर्म। अगर 3 नंबर हैं उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन की साइन है, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 या ABC की फॉर्म में है, कोई भी किसी भी फॉर्म में है, तो इन सब के दरमियान पहले आप फर्स्ट टर्म लें, फिर प्लस लॉग ऑफ a, सेकंड टर्म लें, फिर आप लें लॉग ऑफ a और थर्ड टर्म ले लें। इसी तरीके से अगर ये पॉइंट्स की फॉर्म में है तो बस आप टर्म्स लेते रहें, इसके 2.35 मल्टीप्लाई बाय 3.9। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो इसका लॉ क्या होता है कि इसको, इनके दरमियान भी क्या है, प्लस साइन आ जाएगी। फर्स्ट टर्म उठाएँ प्लस लॉग ऑफ a और सेकंड टर्म, जितनी भी टर्म्स हैं अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो उनके दरमियान जो है प्लस प्लस साइन आती चली जाएगी। इसी तरीके से लॉ सेकंड कौन सा है, लॉ सेकंड ये कह रहा है कि अगर दो टर्म्स डिवीजन के फॉर्म में है तो उनके दरमियान माइनस साइन आ जाएगी। जस्ट लाइक कि अगर मैं ये कहती हूँ लॉग ऑफ a 2/3, अब ये डिवीजन की फॉर्म में है ना, ऊपर नीचे, इसका मतलब डिवीजन की फॉर्म में है, तो आप लॉग ऑफ a लिखें और पहला नंबर जो ऊपर है वो आप इधर लिखें, बीच में माइनस साइन, और फिर लॉग ऑफ a यानी कि ये, और सेकंड नंबर लिख दीजिए। इसी तरीके से सपोज़ कि लॉग ऑफ a ये है x/y की फॉर्म में है, ये भी इसका ऊपर नीचे यानी कि डिवीजन की फॉर्म में है, इनके दरमियान भी क्या है, आप ऊपर वाला नंबर पहले लिखें, बीच में माइनस साइन आएगी, उसके बाद लॉग ऑफ a और फिर थर्ड नंबर आप यानी कि सेकंड नंबर लिख दें, नीचे वाला नंबर लिख दीजिए। तो अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो उनके दरमियान माइनस साइन आ जाएगी, और अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो उनके दरमियान प्लस साइन आ जाएगी। ये इसका लॉ है। नंबर थर्ड लॉ ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई भी हमारी टर्म जो है वो पावर की फॉर्म में है तो जो भी पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, यानी कि n इसकी पावर थी तो n क्या है, यहाँ पर आ गया, बाकी नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि लॉग ऑफ a, बेस a है, b है, जो भी है, मैं a लिया लॉग ऑफ a, और ये मैं लेती हूँ 2 पावर x। ठीक, अब ये x जो है ये क्योंकि पावर है, पावर इसके स्टार्ट में चली जाएगी, क्या हो जाएगा आंसर, x लॉग ऑफ a और 2। इसी तरीके से अगर हमारी पावर जो है वो इस तरह की फॉर्म में है 2.35 और 5, अब क्योंकि ये पावर है, पावर क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, हम लिखेंगे 5 लॉग ऑफ a 2.35। तो अब ये एक्सरसाइज हमारी 2.5 जो है ये तमाम इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड करती है।
तो आप ये फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, क्रॉस भी यूज़ हो सकता है, डॉट भी यूज़ हो सकता है। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्लस साइन आएगी, डिवीजन की फॉर्म में है तो माइनस साइन आएगी, और अगर इसके ऊपर पावर है तो आप पावर को सबसे स्टार्ट में ले जाएं। ठीक है, एक ये रूल है। और इसी के इन्वर्स रूल ये होता है कि अगर ये चीज़ है तो हम ये बना सकें, यानी कि पावर के कारण क्या करें, ऊपर ले जाएं, अगर इन्वर्स तरीका हो। और डिवीजन की फॉर्म में अगर ये इस तरह की फॉर्म में है तो हम इसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग की फॉर्म में। और अगर ये इस तरह की फॉर्म प्लस की फॉर्म में है तो इसका मतलब है ये लॉग मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये 2.5 में हम करेंगे। तमाम क्वेश्चंस में इन लॉज को अपने माइंड में रखिएगा तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म्स ऑफ log of ax, log of ay एंड log of az। ठीक है, अब इनको हमने क्वेश्चन नंबर 1 है, इनको हमें लॉग को हमने सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 ये है log of a x³ y अपॉन z स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये दोनों टर्म्स जो हैं ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, यानी कि किसी की टर्म्स के दरम्यान अगर मल्टीप्लाई की साइन नहीं है इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। ये x है, x³ है, और ये y है और दूसरा z है। तो इसको हम किस तरीके से, मैंने आपको बताया कि आपने ये 3 लॉज जो हैं ये आप अपने माइंड में रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और ये पावर का रूल। ठीक है, फिर आपके लिए इजी हो जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके ऊपर आपने, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो हम इन दोनों पर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई कर देंगे। ये log of a ये हो जाएगा x³ प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, प्लस साइन आ जाती है। फिर हो जाएगा log of a y, और उसके बाद ये देखिए ये नीचे वाला जो है, अब ये दोनों क्या हो गए, डिवीजन की फॉर्म में आ गई हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस का log of a z स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, इनके दरमियान तो प्लस साइन आ गई इन दोनों के दरमियान, और ये डिवीजन की फॉर्म में था, इनके दरमियान माइनस साइन आ गई। अब क्या करना है, जो भी पावर्स हैं पावर्स को आपने स्टार्ट में ले आते हैं। ठीक है ना, पावर का रूल क्या कह रहा था कि जो भी आपकी पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, ये लॉग की स्टार्ट में आ जाएगी। 3 यहाँ आ गया, और ये यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x प्लस, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसको आप एज इट इज़ लिखिए y, माइनस इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर इसके स्टार्ट में आ जाएगा, इस टर्म के स्टार्ट में, ये log of a और z। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बस बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये क्या है, log of a और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसको क्या समझते हैं, ये इसका मतलब हो जाता है ये इस तरह आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा 1/2। ठीक है, और log of a मैं एज इट इज़ लिख रही है जो स्टार्ट में था। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हटा दिया सिर्फ मैंने। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर होती है पावर सबसे स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पावर को सबसे पहले हम नीचे ले आएंगे, 1/2 log of a, और ये हो जाएगा x y स्क्वायर एंड z। ठीक, अब ये देखें, अब ये तीनों वैल्यूज़ क्या है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 तो बाहर ही लिखा गया है। अब हम यहाँ लिखेंगे log of a, ये हो जाएगा x, इनके दरमियान क्या है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है तो इनके दरमियान साइन कौन सी आ जाएगी, प्लस साइन। ये हो जाएगा log of y स्क्वायर, लॉग सबके साथ इंडिविजुअल आ जाएगा, और ये हो जाएगा log of a और ये हो जाएगा z। ठीक है, अब इसके ऊपर भी जो पावर है ये क्या है, हम सबसे स्टार्ट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगी 1/2 log of a x प्लस ये पावर इसके स्टार्ट में आ जाएगी क्योंकि ये इसके साथ ये हो जाएगा log of a और y, उसके बाद प्लस log of a और ये हो जाएगा z। ठीक है, अब ये भी कर सकते हैं, ये देखें ये 1/2 तो ये इन सब के साथ है ना, तो हम वैसे तो आंसर यहीं तक ही है, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इस 1/2 के सबके साथ अलग अलग लिखते हैं log of a x। अब ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, 1 से मल्टीप्लाई, 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2, और नीचे क्या है 2, ये जगह log of a और y, और प्लस ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा 1/2, ये जगह log of a और ये हो जाएगा z। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 log of a x प्लस log of a y और प्लस 1/2 log of a z। दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आप,
ये एक ये वैल्यू है, फिर इनके दरमियान डिवीजन की साइन है, और दूसरी वैल्यू क्या है, ये है। तो सबसे पहले क्या है, हमें इनका स्क्वायर जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। ये स्क्वायर रूट के ये साइन जो है ये पहले हम ख़त्म करते हैं। किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा, ये देखें, ये है x-1 और इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। 3/2 किस तरीके से आएगा, देखें, ये y के ऊपर है 3 और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करके 1/2 इसके ऊपर आ गया। अभी ये सिर्फ इसका हटाया है, ठीक है। अब जब ये वाले स्क्वायर हटाएंगे तो क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये होल यहाँ तक है, यानी कि इन दोनों पर है, जब इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा 1/3, ठीक है। उसके बाद डिवाइड, फिर हम क्या करेंगे, पहले तो आप लिखें y3 इसका, अब ये अंदर है, अंदर वाला स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा रही हूँ मैं, ये हो गया। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब होल ये वाला बाहर वाला आउटर वाला इन दोनों पर है तो हम इन दोनों पर लगा देंगे, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है देखें, ये इसके साथ भी है, इसके ऊपर भी है और ये पावर इसके ऊपर भी है, ठीक है। हम लिखेंगे log ऑफ a x-1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो भी 1/3 ही आएगा, -1/3, ठीक है। अब ये हो गया, समझो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से तो क्या आ जाता है, 3 1 जा 3 और ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये 3/2 को जब इस वाली पावर से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 3 और 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा, या इसको सिंपली ये करें कि इसको 3 को इससे कैंसिल कर दें, क्या बच गया 1/2, समझ आई। तो हम यहाँ लिखेंगे y की पावर आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पे क्या है, एक ये टर्म हो गई, अब डिवीजन के साइन है, अब ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके पास 3 है और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसकी अपनी पावर 1/2 है, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा log ऑफ a x-1/3 y 1/2 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3/2 और ये हो जाएगा x 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 2 जा 4 आ जाएगा, सही। अब क्योंकि देखें इन दोनों टर्म्स के दरमियान क्या है, ये log ऑफ a तो बाहर है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान है, तो हम क्या करेंगे, इनके दरमियान क्या डिवीजन के साइन है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि -1/3 y 1/2 ये वाली टर्म ये डिवीजन की है तो इसका मतलब ये वाली टर्म नीचे चली गई है, y 3/2 और ये हो जाएगा 1/4, ठीक। अब हम क्या करें, क्योंकि देखें ये भी x की टर्म x और y है और नीचे भी x और y है, तो पहले इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे क्या है हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -1/3 ये, अब ये वाला जो है ये हम ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1/4, नीचे था प्लस का, जब जो प्लस की पावर थी x की ऊपर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। ये है y की 1/2 ऊपर वाली पावर, अब ये वाली जब y की पावर ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। अब इनका जो है आप LCM ले लीजिए। LCM किस तरह लेंगे, मैं इसको रफली आपको बता देती हूँ कि -1/3 -1/4 ये हो जाएगा 12, ठीक है। 3 करके देख लें आप LCM, 3 और 4 है, 2 2 जा 4, 2 1 जा और ये 3 1 जा 3, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। अभी देखें 3 4 जा 12, 4 जा 12 है तो 4 1 जा 4, ये साइन माइनस की इधर ही आएगी, फिर ये माइनस की साइन है, 4 3 जा 12 तो 3 1 जा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन माइनस की आएगी तो ये हो जाएगा 7/12, ठीक। अब इनका LCM क्या आ गया, ये हो गया -7/12। अच्छा, अब y की क्या होगी, y का भी LCM इसी तरीके से ले लें आप, ये रफली आपको बता देती हूँ, 1/2 -3/2। अब इनका LCM तो ऐसे 2 ही आएगा, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, -2 1 जा 2, 1 3 जा 3, प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा -2/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, y की पावर के ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो गई ना,
माइनस की साइन थी, माइनस आ गई, ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, तो ये माइनस का 1 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक, अब ये पावर इसकी क्या हो जाएगी, y की पावर आ गई -1। अब देखें, अब ये सिंपल हो गया है कि अब इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई की साइन है। तो मल्टीप्लाई का किस के लिए लॉ क्या कहता है कि इन दोनों को आप लॉग को इंडिविजुअल लिखें और इनके दरमियान प्लस साइन लगा दें। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो पावर्स हैं, पावर क्या है, स्टार्ट में आ जाती हैं। लॉग का रूल यही कहता है ना, ये पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी और ये हो जाएगा log ऑफ a x। अब ये प्लस का है, ये माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस का 1 को अभी आप ब्रैकेट में ही रखें, ये हो जाएगा log ऑफ a और y प्लस माइनस, पहले ये लिखें आप 7/12। ठीक है, log ऑफ a x प्लस माइनस माइनस, ये जगह log ऑफ a और ये y। सो दिस इज़ द आंसर। इसी का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दोबारा ये रिमाइंड करवा दूं कि आपको सिर्फ ये जो लॉज हैं ये अपने माइंड में रखने हैं कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन आती है, डिवीजन में माइनस साइन आती है, और अगर पावर हो तो पावर सबसे स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। तो पहले आप सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद इन लॉज को हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी पावर जो है, देखिए इसके ऊपर पावर है -3, तो हम लिखेंगे log ऑफ a और ये हो गया -3। देखिए इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई नहीं, सबसे पहले तो आप अंदर ही सॉल्व करें। देखिए ये भी y है, ये भी z है, नीचे भी y है और z है, तो पहले आप अंदर ही इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसके ऊपर पावर कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर 1 है, 1 और नीचे का 4 जब ऊपर आएगा तो ये नीचे माइनस का था, ऊपर आके प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2 z के ऊपर, नीचे प्लस का 3 था, ऊपर आके ये माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद डिवीजन की साइन है, ये भी y और z है, ये भी y और z है, इसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, ऊपर आके प्लस का 2 है, ऊपर आके माइनस का 2 हो जाएगा। और ये z के ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब क्या है, z के ऊपर 1 पावर है और ये -3 नीचे है, तो ऊपर आके प्लस का 3 हो जाएगा और होल पावर 5 हो गई। ठीक, अच्छा अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा log ऑफ a y प्लस 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 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस की साइन आएगी और ये 5 हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 3। उसके बाद डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3, और ये हो जाएगा y हो जाएगा 4 और 5। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवीजन की फॉर्म में पहले इनकी अपनी पावर्स को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये पावर -3 इसके ऊपर भी आई, मल्टीप्लाई करेगी और इससे भी मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -3, ये हो जाएगा z -5 मल्टीप्लाई बाय -3। अब ये 5 अंदर वाली इस -3 से 5 मल्टीप्लाई कर जाएगा, सॉरी ये z है, ये z मल्टीप्लाई करेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 से, सही। अब ये हो जाएगा log ऑफ a 5, ये हो जाएगा माइनस का 5 3 15, और ये हो जाएगा z माइनस माइनस प्लस और 5 3 15। उसके बाद ये डिवीजन की साइन है और ये हो गया y माइनस का 15 और ये z प्लस का 15। अब हमने यहाँ पर 4 5 20, तो 20 लिखेंगे। ठीक है, अभी देखें इसको हम डिवीजन की फॉर्म में है ना, पहले आप डिवीजन की फॉर्म में इसको लिख लें, आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ये ऊपर है और ये टर्म आ गई आपकी नीचे, ये तो यहाँ तक पहले ब्रैकेट में ही थी। ठीक है, अब ये टर्म जो है आपकी नीचे आ गई। ठीक, अब ये भी y और z की फॉर्म में, ये भी y और z की फॉर्म है, पहले इनको आप सॉल्व कर लें। ये जगह y -15, नीचे वाला 15, नीचे भी -15 है, तो ऐसा करें, ये प्लस ये दोनों सेम है ऊपर नीचे और साइन भी इनकी सेम है पावर्स की, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो और ये देखें z का ये है 15, नीचे प्लस का 20 है क्योंकि z के ऊपर है, सेम बेसिस हैं, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 15 में से ये 20 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा log ऑफ a
z पावर माइनस का 5। ठीक, अब हम इसके ऊपर लॉग का रूल अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास पावर होती है तो वो स्टार्ट में आ जाती है। माइनस का 5 स्टार्ट में आ गया और ये होगा लॉग ऑफ a और z। दिस इज़ द आंसर। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 5 है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर रूट को हटाएं। किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ a, इसका क्या है x y -1 z -2। ठीक है, इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, इसको स्क्वायर रूट को हटाएंगे, ये हो जाएगा 1/6 हो गया। ठीक है, और नीचे तो उन्होंने दिया ही ये हुआ है -1 -2 z -3 और ये हो गया 1/6। अब 1/6 जो है वो हर एक के साथ पावर, हर एक की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेगा इसके। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a, ये हो जाएगा x 1/6, क्योंकि इसके पास 1 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके पास 1 है। 1 अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करेगा 1/6 ही आएगा। -1 1/6 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 1/6 हो जाएगा। और z, ये देखें माइनस का 2 है, जब माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेगा 1/6 से तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, तो z की पावर क्या आ जाएगी, माइनस का 1/3। ठीक, अब हमने ये करना है 1/6, ये जो इसके बारे है 1/6 ये हर एक से जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ये हो जाएगा x -1/6 y। अब यहाँ पे क्या है, -2 है, -2 जब 1/6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस का 1/3। अब इसमें क्या है, माइनस का 3 इसकी पावर है, माइनस का 3 जब मल्टीप्लाई करेगा 1/6 के साथ 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा माइनस का 1 1 ज़ा 1 और ये /2। ठीक है, तो z की पावर क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2। अच्छा, अब ये देखिए ऊपर नीचे की फॉर्म में ये भी क्या है, x y और z, नीचे भी x y और z है। तो ऐसा करेंगे कि हम इसको पहले अंदर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम बाद में लॉज के रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ये हो जाएगा x 1/6। अब यहाँ पे माइनस का 1/6 है, इसलिए हम इसको कटिंग नहीं कर सकते। अगर ऊपर भी सेम साइन होती है ना, ऊपर नीचे सेम साइन और सेम पावर होती है, तब वो कटिंग होती है। ठीक है, अब ये पावर्स तो सेम है, इन बेसिस की पावर तो सेम है, लेकिन साइन चेंज है, इस वजह से हम इसको कटिंग नहीं कर सकते, बल्कि ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगी, 1/6 प्लस का हो जाएगा। अब ये क्या है, y माइनस का 1/6 है और ये ऊपर जाएगा, y की बेस जो है ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/3। z माइनस का 1/3 है और नीचे माइनस का 2 है, तो ऊपर जाके ये ये वाला जो है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपनी ऊपर जब भी पावर जाती है तो अपनी साइन चेंज कर लेती है ना। मैं ये प्लस हो गया, ये माइनस, नीचे माइनस था ऊपर जाके प्लस हो गई इसकी पावर। अब यहाँ पे भी देखें z की पावर नीचे प्लस माइनस की है, ऊपर जाके ये हो जाएगी प्लस 1/2। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। पहले मैं इसका एलसीएम लेकर दिखाती हूँ। 1/6 प्लस 1/6, इनका एलसीएम क्या होगा, ये 6 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है तो 6 आ गया। 6 1 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1, 6 1 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 2/6, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो इसकी पावर क्या आ गई 1/3। किसकी पावर, इस x की पावर, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a, x की पावर आ गई 1/3। ठीक, अब ये y की पावर, इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। इसकी पावर क्या है, -1/6 और प्लस का 1/3। अब इसका पहले एलसीएम आप लेकर देख लीजिए कि क्या आता है। ये देखें, ये हो गया 6, 3 3 2 ज़ा 6, सॉरी पहले 2 से करें, 2 3 ज़ा 6 और ये 3 आ गए, और 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो इसकी एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 6 1 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1, माइनस की साइन थी, 1 1 ज़ा 1, ये फिर प्लस की साइन है, 3 2 ज़ा 6, तो 2 ज़ा है तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि हमेशा 1/6 आ गया, हमेशा बड़ी जो वैल्यू होती है उसकी साइन आती है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को एलसीएम नहीं लेना आता, इस वजह से मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। तो ये हो जाएगा y 1/6 प्लस का आ गया। अब इसका भी एलसीएम हम इसी तरीके से हम लेंगे। z का, z की वैल्यू क्या थी, माइनस का 1/3 और ये प्लस का 1/2। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये है 3 और 2, ये दोनों
तो पहले 2 से जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं हो सकता, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इनका एलसीएम क्या आ गया 6, 3 2 ज़ा 6, तो 2 1 ज़ा 2, और ये साइन माइनस की तो माइनस की लगा दी इसकी, फिर प्लस की साइन है 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा है ना, 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है, तो बड़ी वैल्यू क्या है 3 है, तो प्लस का 1/6 आ जाएगा। जिन बच्चों का एलसीएम आता है वो थोड़ा वीडियो को थोड़ा तेज़ी से आगे ले जाएं, जिनको नहीं आता वो समझ लें, ठीक है। अब ये क्या है, अब हम इसके ऊपर, क्योंकि दोनों तीनों जो है टर्म्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गए, क्योंकि इनके दरम्यान कोई साइन नहीं थी, इसका मतलब इनके दरम्यान मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो लॉ का रूल क्या कहता है कि अगर इनके दरम्यान मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगी वैल्यूज़, जो 1/3 प्लस लॉग ए वाई 1/6 और फिर प्लस लॉग ए जेड 1/6, ठीक है, ये सारा यहाँ तक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ तक है। अब जो पावर होती है वो क्या सबसे स्टार्ट में आ जाती है, ये इसके स्टार्ट में आ गई log ऑफ ए एक्स, इसकी पावर इसके स्टार्ट में आ जाएगी 1/6 log ऑफ ए वाई, और इसकी पावर इसके स्टार्ट में आ जाएगी 1/6 log ऑफ ए और जेड। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हम करें, इसका पार्ट नंबर 6 करें क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमने क्या है, ये है x, इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे, ये जगह y³ ये तो अंदर है, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाहर 3 लिखा हुआ है ना, जिसके बाहर कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट जब हटाते हैं तो ये 1/2 करके आ जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा z² x5, इसका स्क्वायर रूट हटा दें तो ये जगह 1/3 करके आ गया, ठीक है। अब ये पावर सबके साथ अलग अलग आप ले लीजिए, ये तो बाहर ही थी, इसके ऊपर नहीं आएगा। अब ये 3 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और ये 2 आ जाएगा, 3/2, सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये वाली टर्म जो है ऊपर मल्टीप्लाई करेगी, तो ये देखिए z 2 1 ज़ा 2 नीचे 3 है, यह जगह x 5 1 ज़ा 5 और नीचे 3 है, ठीक है। अभी सिर्फ देखें x और y जो है वो अलग अलग वो सेम बेसिस है, तो ये सेम बेसिस जो है वो ऐड हो जाती है। ये आप याद रखें कि बेस सेम होनी चाहिए ना, फिर उनकी पावर्स जो है वो सॉल्व होती है। दूसरी, आप ये नहीं y की पावर को x के साथ आप नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है, प्लस माइनस नहीं कर सकते। x की x के साथ होगी, y की y के साथ होगी और z की z के साथ ही होगी, ये तो रूल आपको पता ही होगा। ये हो जाएगा x। अभी देखें x की पावर इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर 1 है, 1, और ये नीचे प्लस का 5/3 है तो ऊपर आके माइनस का 5/3 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा y 3/2 और ये z की पावर नीचे 2/3 है, ऊपर आके z माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब ये देखें तीनों, पहले मैं इसका एलसीएम आपको लेकर दिखा देती हूँ, 1 + 5/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ये आ जाएगा 3 1 3 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 1 5 ज़ा 5 प्लस 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 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 और ये हो जाएगा 3। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी, सॉरी ये नीचे प्लस थी तो ऊपर आके माइनस का हो गया ना, तो यहाँ पे आप बस सिर्फ माइनस साइन लगा दें, माइनस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 5 में से 3 को माइनस किया तो ये माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा log ऑफ ए x माइनस 2/3 y 3/2, ये हो जाएगा z माइनस का 2/3। अब क्या है देखें, तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, इनके दरम्यान कोई साइन है, इसका मतलब है प्लस साइन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा log ऑफ ए x माइनस 2/3 प्लस log ऑफ y 3/2 प्लस log ऑफ a माइनस 2/3। अब आपको पता है कि ये जो भी पावर होती है ये स्टार्ट में आ जाती है, तो मैं इसको यहीं पर ही लिख के दिखा देती हूँ, फिर आगे करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। ये स्टार्ट में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3
लॉग ऑफ ए, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का 3/2 लॉग ऑफ ए वाई एक्स, और उसके बाद ये देखिए माइनस के साइन है और ये प्लस की प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 लॉग ऑफ z। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे